माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ एमजेएस और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। आज की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे केपी के स्टूडेंट्स के लिए। ऑल दी पास पेपर्स रिलेटेड टू दी सर्टिफाइड टीचर, प्राइमरी स्कूल टीचर और उसके साथ साथ फिजिकल एजुकेशन टीचर से रिलेटेड जितने भी पास पेपर्स कंडक्ट हो चुके हैं ईटा के थ्रू, इंशाल्लाह हम उसके लिए एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। और इंशाल्लाह डेली बेसिस पे या फिर इंशाल्लाह एक दिन छोड़ के अगले दिन जो है वो आपको एक नया पास पेपर कंप्लीट सोल्यूशन हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। उस पेपर की डिस्कशन प्रोवाइड करेंगे एज वेल एज इंशाल्लाह एट दी एंड या आप लोगों को हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इसके साथ साथ आपने इस कंप्लीट सीरीज़ को आपने इंजॉय भी करना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सर्टिफाइड टीचर्स जो एक्स फेटा मर्ज डिस्ट्रिक्ट 2019 में जो पेपर कंडक्ट हुआ। आज हम इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द बिगर साउथ एशियन कंट्रीज। तो साउथ एशियन कंट्री में सबसे बड़ा पेशा है वो आपका एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर जो है ये पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश रीजन में एग्रीकल्चर जो है दिस इज द बिगेस्ट ऑक्यूपेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वी हैव टू एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट का मतलब होता है टू स्पीड अप करना, एक्सेलरेट करना, ये है इसका मेन यानी कि इसका मीनिंग है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन आपका बी बनेगा, एक्सेलरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द टीचर सेड। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको जरूर देखिएगा। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं हर पेपर में। द टीचर सेड आमना वॉच योर स्टेप्स। तो यहां से आपने करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका है वो सी है। द टीचर ऑर्डर्ड द आमना टू वॉच हर स्टेप्स। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 1/7 ऑफ सर्टन नंबर। वो कहता है कि अगर आपके पास कोई सर्टन नंबर है उसको लेट कर लेते हैं कि वो x है, उसका जो 1/7 है वो 4 आता है, यानी कि 1/7 ऑफ सर्टन नंबर 4 इज इक्वल टू दी 4 आंसर आता है। ये है स्टेटमेंट। तो अब आपको पता है कि 1/7 ऑफ मीन मल्टीप्लाई होता है। बोर्ड मैथ्स को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में भी आप विजिट कर सकते हैं। तो हमारी बेसिक मैथमेटिक्स में कंप्लीट लेक्चर सीरीज भी अवेलेबल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर सुनिएगा। इज इक्वल टू दी 1/7 ऑफ सर्टन नंबर, सर्टन नंबर x है तो ये x हो गया, इज इक्वल टू 4 है और ये आपके पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, 28 बनता है। ये हमारे पास वो सर्टन नंबर है। फिर वो कहता है कि देन 1/4 ऑफ द नंबर, यानी कि उस नंबर का जो 1/4 है वो कितना बनेगा। 1/4 ऑफ दैट नंबर हमारे पास 28 है, तो 4 को 7 से आप डिवाइड करें तो ये आपका कितना बनेगा, 7 बनेगा। तो 7 इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो ये है इसकी सिंपल कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द फॉलोइंग फिगर आपने x निकालना है। ये वाला जो एक्सटर्नल एंगल है ट्राई एंगल का, ये आपने निकालना है। एंड वी नो दैट कि जो ऑल द इंटरनल या इनर एंगल्स, इंटरनल एंगल्स ऑफ द ट्राई एंगल इज इक्वल टू दी 180 के इक्वल होता है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स, इंटरनल एंगल्स इन द ट्राई एंगल, इसका सम कितना होता है, वो आपका 180 होता है। तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये, इसको x कर लेते हैं, इसको भी x कर लेते हैं। तो अब एक एंगल यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे आपका जो सम बनेगा x प्लस 40 इज इक्वल टू दी क्या बन जाएगा, 180 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका बन गया 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 और यहाँ से आपका 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 40। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे थोड़ा सा रफ पे चलते हैं ताकि ये हमारी कैलकुलेशन इजी हो सके क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारे पास बन गया 2x इक्वल टू दी 140 और यहाँ से x इज इक्वल टू दी बन गया हमारे पास 140 डिवाइडेड बाय 2 और आंसर बनेगा हमारा 70 बनेगा। यानी कि हमारा जो एक एंगल है वो आपका 70 का है। इस पे चले जाएं तो ये एक एंगल 40 का था, तो हमने ये वाला एंगल भी हमारा 70 का होगा, ये वाला एंगल भी हमारा क्या होगा, 70 का होगा। अब हमने ये नहीं निकालना है x, हमने ये वाले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड वी नो दैट कि अगर आप यहाँ पे मैं ट्राइंगल ड्रा भी कर देता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर इस तरह की कैलकुलेशन, हम वैसे लेक्चर में भी थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको दे चुका हूँ। ये देखें, अब हमारे पास ये वाला एंगल जो हमने निकाल लिया वो है कितना आया, 70 आया। और ये वाला जो एंगल x है ये हमने निकालना है। और अब ये बहुत ईजी है, हमें पता है कि ये वाला जो
हमें पता है कि ये वाली जो लाइन होती है बिल्कुल पैरेलल लाइन जो होती है, इसका जो एंगल होता है वो टोटल एंगल जो बनाए तो वो कितने का होता है 180 का होता है। तो सेम यही वाली चीज बन रही है, ये वाली इन दोनों का सम इंटरनल एंगल यहाँ वाला, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है यहाँ तक, इन दोनों का सम जो है 180 के इक्वल होता है। तो लेट कर लेते हैं, ये हो गया x प्लस 70 कितने के इक्वल होगा 180 का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 180 माइनस 70 और ये आपका बन जाएगा 110 डिग्री जो है आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे आपका जो x एंगल है इंटरनल है वो आपका 110 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, बीटा बनेगा। ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विच इज द लीस्ट वैल्यू, इनमें से कौन सी फ्रैक्शन की वैल्यू लीस्ट आती है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप इनको डिवाइड करते रहें और वैल्यू निकालते रहें। ये देखें 8 को 7 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 1.14, 8 को 9 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.89, 5 को 6 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.83 और अगर 7 को 9 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.78। यहाँ से तो आप इजीली बता सकते हैं कि जिसकी वैल्यू लोअर होगी वही आपकी फ्रैक्शन क्या होगी, लीस्ट होगी। तो 0.78 वैल्यू लोअर है और यही आपकी जो है वो लीस्ट फ्रैक्शन होगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें, जो आपकी बुक्स में 5th क्लास की बुक में या 6th क्लास की बुक में गिवन है 4th क्लास में, कि आप क्या करें उसके जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर लें। ठीक है, वो डिनोमिनेटर सेम जब कर लेंगे और जो ऊपर वाली जो बड़ी होगी वो बड़ी होगी, जो ऊपर वाली छोटी होगी वो आपकी ओवरऑल फ्रैक्शन छोटी होगी। तो ये एक सिंपल तरीका है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, रोहम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर जो है ये दोनों जो है वो को एग्जिस्ट करते हैं एट दी ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर। किस टेम्परेचर के ऊपर, ट्रांजिशन टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच दी टू जो हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म होती हैं वो को एग्जिस्ट करती हैं, इक्विलिब्रियम में होती हैं। तो ये आपका टेम्परेचर है 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये 9th की बुक में भी आई थिंक ये गिवन है। पोरिफेरेंस दीज आर नाउन एज, इनको स्पॉन्जेस कहा जाता है। पोरिफेरेंस ये वो क्लास है, ठीक है, फाइलम पोरिफेरा से ये क्वेश्चन लिया गया है, बायो से रिलेटेड है। तो ये फाइलम पोरिफेरा ये वो क्लास है जिसमें से पोरस बॉडीज होती हैं और वो स्पॉन्जेस की प्रॉपर्टी है। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। एज पीपल ग्रो ओल्डर दी स्पीड ऑफ लर्निंग इज डिक्लाइन। तो जैसे जैसे पीपल बूढ़े होते जाते हैं या बंदा बूढ़ा होता जाता है तो उसकी स्पीड जो है ये आपकी क्या करती जाती है, वो डिक्लाइन करती जाती है। तो ये पाक एमसीक्यू से पाक एमसीक्यू वेबसाइट से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो आपने पाक एमसीक्यू की वेबसाइट को ज़रूर पढ़ना है, जिसमें आपका पेडागोजी का पोर्शन है स्पेशली, और उसके साथ साथ जो इंग्लिश का पोर्शन है। ये दो पोर्शन आपने पाक एमसीक्यू की वेबसाइट पे जाके ज़रूर एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कर लेनी है। केपी के टेक्स्ट बुक पढ़ने के साथ साथ आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी ज़रूर करनी है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन इन द वर्ल्ड। ये भी पाक एमसीक्यू वेबसाइट पे ये क्वेश्चन अवेलेबल है, वहां से लिया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, द रिच शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। तो ये आपकी फ्रेजल वर्ब है, दिस इज द फ्रेज, और ये फ्रेज क्या है, लुक डाउन अपॉन द पुअर। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कॉइन इज फ्लिप्ड देन द प्रोबेबिलिटी टू गेट द हेड। कोई भी कॉइन होता है तो इसके दो चीजें होती हैं, या तो इसका हेड होता है या फिर इसकी टेल होती है। दो इसके इवेंट्स होते हैं, आप ऐसे कह लें। तो इसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो अगर हेड लेंगे तो ये भी 1/2 होगी, क्योंकि टोटल इवेंट्स आपके 2 हैं, 2 टोटल इवेंट्स हैं। तो हेड की भी 1/2 प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे टेल की भी 1/2 प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन आपका अल्फा बनेगा। द सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दिस इज कॉल्ड द मास नंबर। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, साइंस के बेसिक क्वेश्चन है, दिस इज कॉल्ड द मास नंबर। पिन वर्म जो है, दीज आर कॉल्ड द राउंड वर्म्स, इनको कहा जाता है पिन वर्म। दिस इज द क्लास ऑफ राउंड वर्म है, जिसकी एग्जांपल निमाटोडा है, और ये इफेक्ट्स करते हैं ह्यूमन इंटेस्टाइन को, जनरली इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। एम्फीबियंस का जो है ना वो 3 चैम्बर हार्ट होता है। हार्ट चूंकि 3 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें से 2 एट्रिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है, ये भी नोट कर लें इसके। एम्फीबियन जिस तरह आपकी फ्रॉग्स हैं ये एम्फीबियंस पे आते हैं, तो इनके 2 एट्रिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। जिस तरह ह्यूमन के 4 होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल, इस तरह एम्फीबियन के 3 चैम्बर्स होते हैं। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द 5 सेंसेस। 5 हिस्से हैं, देखना, चखना, सुनना, ठीक है, लिखना, ये चीजें हैं। तो इसमें जो थॉट है, थॉट जो है दिस इज द मेंटल प्रोसेस है, ये जनरली हमारी 5 सेंसेस में नहीं आता। डी ऑप्शन करेक्ट है। द हाउसेस एट
मोहनजोदड़ो वर मेड ऑफ, ये पाक स्टडी से क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कि फायर ब्रिक से बनी होती हैं। जो हिस्टोरिकल, जो आर्कियोलॉजिकल स्टडी कहती है कि ये जो मोहनजोदड़ो है ये पक्की हुई ईंटी से बना हुआ है, फायर ब्रिक्स। द पीपल ऑफ इंडस वैली, पीपल ऑफ इंडस वैली आर पीसफुल फार्मर्स। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, तो ये सिविलाइजेशन से क्वेश्चन लिया गया है और वो पीसफुल सिविलाइजेशन कहलाती है, इंडस वैली। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 19 है, यहाँ पे हैदर अली जो था वॉज द मुस्लिम कमांडर इन द स्टेट ऑफ मैसूर। मैसूर का जो सुल्तान था वो हैदर अली था, ये टीपू सुल्तान का आई थिंक फादर है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एज स्टूडेंट्स फॉर शुड बी कंसर्न्ड अबाउट, यहाँ पे आपकी जो प्रेपोजिशन यूज होगी कंसर्न्ड अबाउट द इन्वायरमेंटल चेंजेस, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, अबाउट। कन्वर्ट 2/5 इंटू द परसेंटेज, 2/5 को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये 5 2 10 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40% आपका आंसर आएगा, तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। ही कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड फॉर होता है, कौन सा होता है, एक्सक्यूज्ड फॉर, ही कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड फॉर हिज इनकम्पिटेंस, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। दे वर ऑल शॉक्ड एट हिज फेलियर इन द कंपटीशन, तो यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सी ग्रामेटिकल एरर है, तो यहाँ पे देयर इज नो एरर, यहाँ पे आप देखें तो नो एरर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 23 का डी इज द करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है और दिस सेंटेंस इज द करेक्ट सेंटेंस है ग्रामेटिकली, तो 23 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ही सेड व्हाट अ लवली ड्रेस इट इज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बीटा ऑप्शन करेक्ट है। शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ लवली ड्रेस, तो यहाँ पे आपका बीटा ऑप्शन बनेगा, ये करेक्ट ऑप्शन है। 25 है, इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू दी 1/2x प्लस 1, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप इसका सोल्यूशन निकाल लें, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। इनकरेक्ट ऑप्शन नोट कर लें, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। तो चलते हैं जी रफ पेज पे, और ये है आपके पास क्वेश्चन, वो कहता है कि अगर आपके पास 2x माइनस 1 इज इक्वल टू दी 1/2x प्लस 1 है, और इसमें उसने कहा कंडीशन दी कि x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर x 0 होगा तो फिर ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, आप x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, 0 0 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि उसको 1 ले लें, जो भी लेना चाहें। अब इसका वेरी सिंपल सॉल्यूशन है, अब यहाँ पे देखें कि अगर हम इस फैक्टर को इधर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2x माइनस 1 और ये बन जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बिल्कुल सेम वही रिलेशनशिप है जैसे हम पढ़ते हैं कि a प्लस बी एंड a माइनस बी, आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के इक्वल होता है, ये वाला फार्मूला अलजेब्रिक फार्मूला है। तो ये सेम वही चीजें हैं, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू दी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि पहली रकम का स्क्वायर एंड दूसरी रकम का स्क्वायर आपने लेना। तो पहली रकम हमारे पास है 2x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर, दूसरी रकम 1 है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू दी ये वाला 1 है, ये 1 के इक्वल हो गया। अब 2x का स्क्वायर लें तो ये बन जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब 1 को उधर लेके जाएं तो ये माइनस 1 है तो उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो गया और ये बन गया 4x की 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। अब 4 को डिवाइड करें, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 1/2 हो गया। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो x की स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो इसका अंडर रूट ले लें, इधर से भी आपका अंडर रूट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2 का अंडर रूट, ये है आपका करेक्ट आंसर। तो देख लेते हैं कि ऑप्शन में मौजूद है 1/2 का अंडर रूट, तो इसमें कहीं भी नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है ये रॉन्ग ऑप्शन है, ये नोट कर लें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका 1/2 का अंडर रूट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। वो कहता है कि इफ x इज इक्वल टू 3 है देन सोल्यूशन आपने बताना है x का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है दिए हुए, x का स्क्वायर प्लस
आर एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपने आर की वैल्यू बतानी है। तो रफ पेज पे चलते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दैट्स वेरी सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू दी गई है कितनी, 3 दी गई है। तो जस्ट पुट करें आप 3 का स्क्वायर प्लस r, ये हो गया 3 माइनस 20 इज इक्वल टू 4। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस ये हो गया 3r हो गया माइनस 20 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे देखें ये माइनस की है, ये प्लस की है, माइनस प्लस माइनस, तो ये आपका बनेगा 3r माइनस 11 इज इक्वल टू 4। अब माइनस 11 है, आप इसको उस साइड पे लेके जाएं, तो 3r इज इक्वल टू 4 प्लस 11 हो गया, और ये बन गया 3r इज इक्वल टू, और ये 15 हो गया। तो यहाँ से r की वैल्यू निकालें तो 15 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 5 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे r की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हुई, 5 इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आइटम इफ अ डिस्काउंट ऑफ 20% रिड्यूस टू द प्राइस ऑफ 100। तो ये भी आप सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हैं। रफ पेज पे चलते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया गया है कि ओरिजिनल प्राइस, लेट कर लेते हैं कि आपकी जो ओरिजिनल प्राइस है, लेट ओरिजिनल प्राइस आपकी है x। तो 20% ऑफ x, 20% ऑफ x इज इक्वल टू बन गया 100। इसी तरह यहाँ पे हम लिख सकते हैं x, क्योंकि हमने ओरिजिनल निकालनी है, तो डिस्काउंट x माइनस 20% यानी कि 20 बाई 100, x इज इक्वल टू ये हो गया 100। और यहाँ से आप निकाल लें, एलसीएम ले लें, ये हो गया 100, तो 1x, तो ये 100x माइनस, और ये हो गया 20x इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे आप 100 में से 20 लें तो ये बन गया 80x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू दी 100। तो यहाँ पे आपका 0.8x इज इक्वल टू क्या बन गया 100, डिवाइड करें तो यहाँ पे आप निकाल लें कि x इज इक्वल टू दी 100 डिवाइडेड बाय 0.8, तो आपका आंसर बनेगा 125। आपका क्या आ जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो फ्लोरीन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5 होता है। ये जनरल साइंस से क्वेश्चन लिया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट है फिजिक्स से। ड्यूरिंग पार्टीशन मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स, यहाँ पे जब पार्टीशन हुई थी, जब 1947 में पाकिस्तान बना था, तो लाखों लोग मुसलमानों ने सब कॉन्टिनेंट से आपकी हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑलमोस्ट कोई 1.5 लाख आप कह सकते हैं। द फ्रेज टू हैव योर हैंड फुल, एक फ्रेज है टू हैव योर हैंड्स फुल, इट एक्सप्रेस टू हैव टू मैनी थिंग्स टू डू, यानी कि बहुत सारी चीजें करने की सलाहियत रखना। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो ये पाक एमसीक्यू की फ्रेजल वर्ब में जाके आप फ्रेजेस की एमसीक्यू टैब में जाके आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, गिवन है। व्हाट इज द टाइम बाय, सॉरी यस, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। अक्सर ने लगाया होगा टाइम ऑफ, टाइम ऑन, नहीं, जब आप घड़ी से टाइम देखते हैं तो ये टाइम बाय होता है, टाइम बाय, नोट कर लें, ये प्रेपोजिशन यूज होगी। तो यहाँ पे आपका बीटा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, माई मदर ऑफर्ड मी अ मिल्क बट फॉर माई लाइफ आई कुड नॉट ड्रिंक इट, दिस इज कॉल्ड दी, यहाँ पे आपका बनेगा हाउएवर हार्ड आई मे ट्राई, यानी कि बड़ी मुश्किल से मैंने ट्राई किया और मैं नहीं पी सका। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पे अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर -12 है, -12 का मॉड है। याद रखिएगा नेगेटिव का मॉड हमेशा पॉजिटिव बनता है और पॉजिटिव का पॉजिटिव ही होता है। मॉड जब भी लेंगे तो आपका पॉजिटिव इंटीजर आंसर आना चाहिए। तो -12 है तो आपका मॉड क्या बनेगा, +12 बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, वो कहता है कि 8x - 3y इज इक्वल टू दी 24, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 है, तो 8x - 3y इज इक्वल टू 24। y की वैल्यू इसने 0 बताई है, x की वैल्यू बतानी है, तो ये 8x - 3y की वैल्यू 0 है, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा 24। अब 8 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 8 3 24, तो x की वैल्यू आपकी कितनी बनेगी, 3 बनेगी। तो यहाँ पे आपका अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि इफ द सम ऑफ 3 7 एंड x इज 18, यानी कि 3 नंबर हैं, 3 से 18 तक
1 2 3, 3 नंबर का सम 18 है और एवरेज इसकी आपने बतानी है। तो आपको पता है एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम ओवर टोटल नंबर। तो सम आपका कितना है, 18 है, टोटल नंबर कितने 3 है, 1 2 3, 3 है तो 3 6 18। तो आपका आंसर जो एवरेज बनेगा वो आपका अल्फा ऑप्शन करेक्ट है, 6 इज द करेक्ट ऑप्शन है 36 का। 37 क्वेश्चन है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर। जब भी किसी सब्सटेंस का आपने कॉन्जुगेट एसिड बनाना होता है तो कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाता है कि आप उस चीज में आप एक्सेप्ट करें प्रोटॉन को। ये वाटर है, जब ये वाटर एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये बन जाएगा इसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा और ये होगा H3O पॉजिटिव। अगर आपने इसी सब्सटेंस का कॉन्जुगेट बेस बनानी है तो आप वहां से प्रोटॉन निकाल लें, तो वाटर का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगी वो आपका हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा, जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो हाइड्रोनियम आयन बनेगा H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल आर इक्वल टू द 2n का स्क्वायर फार्मूला यूज किया जाता है। अगर आपका K शेल है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आंसर आएगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह अगर L शेल लेना तो इसका L शेल सेकंड शेल होता है, इसमें 2 का स्क्वायर 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। तो इस तरह आप बाकी भी काउंट कर सकते हैं। तो 2n का स्क्वायर ये जनरल फार्मूला यूज होता है। द फिलोसोफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले, तो दिस वाज द, इसको कहते हैं अरस्तु, कहते हैं अरिस्टोटल। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, अरस्तु ने पहली दफा जो है ये कॉन्सेप्ट दिया था प्ले का। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैव हायर बर्थ रेट। अच्छा यहाँ पे कन्फ्यूजन है, यहाँ पे बर्थ रेट का ऑप्शन पॉपुलेशन दोनों करेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे भी एम्बिगुअस क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। तो बर्थ रेट भी वही सेम, पॉपुलेशन भी वही सेम है, तो बर्थ रेट जो है वो आपका ज्यादा सूटेबल आंसर आपका अल्फा हो सकता है, बर्थ रेट। बहरहाल दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर द मेन कंपोनेंट, तो बेसिक टीचिंग जो मॉडल होता है दिस इज द मेन कंपोनेंट। तो ये पेडागोजी से क्वेश्चन लिया गया है। अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू टाउन अरेबियन वाज मेनली दिस वाज, ये ओरिजिनली इसको डेजर्ट लैंड कहते हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, तो ये एक बेस्ट वर्ड आपने इसके लिए चूज करना है। अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, दिस इज कॉल्ड दी मिसोलॉजिस्ट कहा जाता है इसको। अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, मिसोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये पाक एमसीक्यू, पाक वेबसाइट एमसीक्यू पे भी ये एमसीक्यू गिवन है, नोट कर लें इसको। इंटेंसिफाई का मतलब होता है टू इंक्रीज करना, इनहांस करना। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। स्नो कवर्ड द हाउस, स्नो कवर्ड द हाउस, इसका आपने करेक्ट आपने वॉइस कन्वर्ट करना है। द हाउस वाज कवर्ड विद द स्नो। और जनरली स्टूडेंट यही कहते हैं कि जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो हम क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ यानी कि रियल प्रेपोजिशन लगाई जाती है। जिस तरह कवर्ड है, कवर्ड के साथ प्रेपोजिशन क्या आती है, कवर्ड विद होता है, तो आपने फिर विद लगाना है, बाय नहीं लगाना। तो यहाँ पे आपका बीटा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। द हाउसेस वर कवर्ड विद द स्नो। क्वेश्चन नंबर 46 है, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन लिया गया है। वो कहता है मर्चेंट हैज 1000 kg ऑफ शुगर, एक ताजर के पास 1000 kg शुगर है। पार्ट ऑफ विच ही सेल्स 8% प्रॉफिट, यानी कि इस पार्ट का लेता है और देन रेस्ट का जो पार्ट है उसका 18% प्रॉफिट उसे मिलता है। और ही गेन्स 14% ऑन दी होल, यानी कि उसके ओवरऑल 40% प्रॉफिट मिलता है। तो क्वांटिटी आपने बतानी है कि जिसपे आपका 18% प्रॉफिट मिलता है। क्योंकि ये थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन है तो हम इसको रफ पेज पे लेके चलते हैं और यहाँ पे हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने देखना है कि यहाँ पे आपने क्या करना है, लेट क्वांटिटी सॉल्व एट 18% प्रॉफिट, यानी कि जहाँ पे आपका 18% प्रॉफिट आता है, कितना आता है, सॉरी 8% प्रॉफिट आता है, उसको हम लेट कर लेते हैं कि x kg है। x kg में यहाँ पे परसेंट निकालें, आपका 8/100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका 0.08x बन जाएगा। इसी तरह 18% पे जो आपका प्रॉफिट आएगा इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं। वो कितना आएगा, क्योंकि 1000 टोटल है तो 1000 माइनस x kg आप इस तरह इसको लिखेंगे। तो ये बन जाएगा 18% है तो 18 डिवाइडेड बाय 100 और ये बन जाएगा 1000 माइनस x। तो ये बन जाएगा 18 को 100 पे डिवाइडेड करें तो ये बन जाएगा 0.18, 1000 माइनस x जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि ओवरऑल गेन जो है हमारे पास, ओवरऑल जो प्रॉफिट या गेन है वो आपके पास है 14%। तो 14% मीन 14 डिवाइडेड बाय 100, तो हम इसको लिखेंगे 0.14 लिखेंगे।
अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आप ये यहाँ पे देखें तो अब इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, 0.08x प्लस आपने करना है 0.18 और ये हो गया 100 माइनस x इज इक्वल टू दी, इसको डिवाइड कर लेंगे परसेंट 1000 पे, टोटल वेट जो है इतना वेट ओवर टोटल वेट मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 0.14 हो गया होगा। और ये आपका बन गया कितना, 0.08x, ये बन गया, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, प्लस हो जाएगा 180 माइनस 0.18x, ठीक है। और ये 1000 को आप 0.14 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा आपका 140 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो 0.08x और 0.18 तो ये बन गया 180 माइनस कितना बन गया 0.1x इज इक्वल टू दी 140 हो गया। तो 140 को आप उधर लेके जाएं तो 0 माइनस 0.1x इज इक्वल टू 140 माइनस 180, तो माइनस 0.1x इज इक्वल टू ये आपके बन गया माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 0.1, तो आंसर कितना बनेगा 400 kg बनेगा। ये है वेट। अब हमने क्योंकि निकालना है क्वांटिटी सॉल्ड क्वांटिटी निकालनी है, तो हमारे पास बनेगा 1000 टोटल थी माइनस 400 हो गया, तो आंसर आपका बनेगा 600 kg जो है ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो ये एक लेंथी कैलकुलेशन थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सी बनेगा। ओके जी, 47 क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 क्वेश्चन, यस 0.5% आपने निकालना है, तो 0.5% मीन 0.5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये ये 100 और 10 आ गया, तो ये बन गया 5, क्या बन गया 5 डिवाइडेड बाय 1000, 5 डिवाइडेड बाय ये हो गया 1000, तो ये 5 एकम, अच्छा चलिए इस तरह कर लेते हैं, तो 5 एकम 5, 5 2 10, 1/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/200, 1/200, और ये आपका आंसर बनेगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। 48 क्वेश्चन है कि 3 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट, तो ये किसके इक्वल आएगा, इसको रफ पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। वो कहता है 3 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट, इसका उसने कहा है कि आपने क्या लेना है, सम लेना है, सॉरी स्क्वायर लेना है, यही है ना, यस स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आएगा, वेरी सिंपल, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपका a माइनस बी है, तो a माइनस बी का जब स्क्वायर लेते हैं तो ये बनता है a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2 है। आपने बिल्कुल इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करना है, तो कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का अंडर रूट का स्क्वायर, a का स्क्वायर बन गया माइनस 2ab, 2a की वैल्यू जो है हमारे पास 3 का अंडर रूट है, b वैल्यू जो है हमारे पास 2 का अंडर रूट है, और प्लस b का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू b का स्क्वायर है, तो 2 अंडर रूट का ये स्क्वायर बन गया। ये हमने इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ओपन किया है। तो 3 का अंडर रूट का स्क्वायर है, तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बन गया 3 माइनस, और ये बन गया 2, और 3 का अंडर रूट है, 2 का अंडर रूट है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 का अंडर रूट, इकट्ठे भी लिख सकते हैं, प्लस 2 का अंडर रूट का स्क्वायर है, तो अंडर रूट और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखें 3 है और ये 2 है, 3 और 2 कितने हो गए 5 माइनस 2, और ये आपका अंडर रूट के अंदर 6 का अंडर रूट है, तो ये आपका बनेगा आंसर बनेगा 5 माइनस 2 6 का अंडर रूट। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। 49 है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स बिसाइड द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर के साथ साथ सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन उतनी ज्यादा होगी, विंड की स्पीड, हवा की स्पीड, आंधी की स्पीड जितनी ज्यादा होगी इवेपोरेशन प्रोसेस उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। वेडल टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस, वेडल टेस्ट जो है ये टाइफाइड फीवर को डायग्नोस करने के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। वी आर हैविंग अ बारबेक्यू नेक्स्ट वीक, विल यू कम, यहाँ पे अल्फा ऑप्शन सीक्वेंस करेक्ट है, विल यू कम, यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 51 का अल्फा ऑप्शन है। 52, नो वन कुड अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड, उसने जो कुछ कहा उसको कोई अंडरस्टैंड ना कर सका, तो अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। इफ n इज इक्वल टू 3 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2 की पावर n का स्क्वायर, तो यहाँ पे सिंपल है 2 है, चलें इसको रफ पे चलते हैं कि आपके पास ये है फार्मूला। वो कहता है उसने फार्मूला दे दिया है कि 2 की पावर 2n प्लस 17 है, और यहाँ पे उसने वैल्यू दी है n की वैल्यू उसने दे दी है 3 है, तो वेरी सिंपल 2 की पावर ये बन गया 2, n की वैल्यू 3 है प्लस 17 है, 2
2 की पावर 6 हो गया प्लस 17 हो गया, और 2 की पावर 6 मीन 2 मल्टीप्लाई 6 मरतबा आपने मल्टीप्लाई करना है इस तरह, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 3 6, 2 2 4 4 2 8 2 16 2 32 और 2 64 हो गया। 2 की पावर 6 64 होता है, प्लस 17 कर दें इसमें, 7 और 4 11 हो गया, और 10 और 1 7 4 11 6 और 1 7 और 1 ये 8 हो गया। 81 आपका आंसर बनेगा। 81 यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका अल्फा है। नेक्स्ट मूव करते हैं कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू -1 है। अलजबरा से क्वेश्चन लिया गया, ये भी बहुत सिंपल है, इसको लिख लेते हैं और इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। दिस इज नॉट द कॉम्प्लेक्स, वेरी सिंपल कैलकुलेशन। तो उसने दिया है डाटा जो दिया वो कहता है कि a माइनस सी डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस a मल्टीप्लाई b, ये दिया हुआ है। और वैल्यूज क्या दी हैं कि a की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस सी की वैल्यू उसने दी है -1, तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1 है प्लस b की वैल्यू उसने 0 दी हुई है स्टेटमेंट में, प्लस a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू 0 है, तो ये तो ओवरऑल 0 हो गया। तो 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1 हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 प्लस 0 1 हो गया, ये वाला फैक्टर वैसे 0 हो गया, तो 2 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर कितना आएगा, 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे 2 आंसर आएगा। तो यहाँ पे चलते हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूट डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S। H2S हमारे पास ये क्या है, वीक एसिड है, तो ये हो जाता है, इसकी डिसोसिएशन होती है, तो ये आपका 2 हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फाइड आयन बनते हैं। और इस तरह जब HCl आप ऐड करते हैं तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, और 100% आयोनाइज हो जाता है, तो ये सारे का सारा हाइड्रोजन आयन बना देता है, और ये आपका क्लोराइड आयन बन जाते हैं। तो आपके प्रोडक्ट में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और ये ली शैटलर प्रिंसिपल कहता है कि आपको रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। कॉमन आयन की वजह से जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो अब H2S जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, इसकी डिसोसिएशन नहीं होगी, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है। अगर फॉरवर्ड होता तो डिसोसिएशन होती, अब ये रिएक्शन बैकवर्ड स्टार्ट हो जाता है, तो H2S की जो डिसोसिएशन होती है वो फर्दर डिक्रीज कर जाती है। दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आपका डी बनेगा, HCl है, क्योंकि दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड है। विच टिश्यू कनेक्ट्स द मसल विद द बोन, तो दिस इज कॉल्ड द टेंडन इसको कहते हैं, और जबकि जो हमारे पास लिगामेंट होता है ये आपका बोन टू बोन को आपको क्या करता है, कनेक्ट करवाता है। द आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग मींस एजुकेशनल शुड अप्लाई टू द रियल वर्ल्ड पे अप्लाई होनी चाहिए, तो ये पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 58 है, द पॉपुलेशन मींस द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया, किसी एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द डेंसिटी, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, डेंसिटी कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। कैलिफ जो खालिद था, खलीफा खालिद जो कि बनु उमैया से बिलोंग करता था, इसने डिमांड किया था कि राजा दहर को रिटर्न किया जाए हिज प्रिजनर्स एंड ट्रेजर्स। यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो, सॉरी, सी ऑप्शन करेक्ट है। खलीफा वलीद जो था ये बनु उमैया का खलीफा था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। 60 क्वेश्चन है, सम इन्वेडर्स, अटैकर जो होते हैं लूटने वाले, सम इन्वेडर्स केम टू द सब कॉन्टिनेंट टू रेड फॉर ट्रेजर, तो यहाँ पे जो सूटेबल आंसर है वो आपका क्या है, वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, इन्वेडर्स, डी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन ऑल द रिस्पेक्ट। आई डन मैट्रिक नहीं, अगर आई हैव डन लिखा होता फिर ठीक होता, तो ये भी इनकरेक्ट है। दिस इज एन यूटेंसिल, भाई यूटेंसिल के साथ यू की वैल्यू है, यहां से एल्फ की आवाज नहीं है, तो वहां पे आर्टिकल एन नहीं लगेगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज रेज्ड, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज रेज्ड, या सिंपल रेज्ड होता तब करेक्ट होता, तो क्योंकि ये या रेजन आ जाता तो तब ठीक था, तो ये भी इनकरेक्ट है। दिस इज द बेस्ट पीच ऑफ द प्रोड्यूसिंग वैली, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। दिस इज द करेक्ट सेंस है सेंटेंस की। द सक्सेस ऑफ टीचर, किसी भी टीचर की सक्सेस ये होती है कि अगर उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा होता है, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, हाई अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, एक टीचर अच्छे स्टूडेंट्स की ये सक्सेस होती है। 63 है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड, तो ये 12 मार्च 1949 को जो है वो करारदाद मकासद पेश की गई। सी ऑप्शन करेक्ट है। जनरल नॉलेज से क्वेश्चन है, ही फेल ऑफ, नीचे गिरना, फेल ऑफ होता है, ये प्रोवर्ब है, ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। इन ओल्ड एजेस पीपल यूज टू वर्शिप द आइडल्स, यहाँ पे बुतों की पूजा की जा रही है, तो आपके करेक्ट स्पेलिंग से लिया गया है आइडल, IDOL, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लेस्ड आर द प्योर इन द हार्ट, ब्लेस्ड आर द प्योर इन द हार्ट, इसके बाद क्या आएगा, पंक्चुएशन कॉमा आएगा, फॉर दे शैल सी गॉड, तो यहां पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा, कॉमा। 63 वेरी सिंपल, तो वो कहता है कि 2 मल्टीप्लाई 3, 63 क्वेश्चन है 2 मल्टीप्लाई 3 सॉरी 67 क्वेश्चन है 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय -1, ये डिवीजन का सिंबल है। यहां पे आप देखें 3 2 6 हो गया, तो 6 प्लस 4 में से 5 निकालें तो कितना होता है, -1 होता है, डिवाइड करें तो ये भी क्या है, -1 है, तो 6 - 1 डिवाइडेड बाय -1। याद रखिएगा पहले अपने बोर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग डिवीजन का प्रोसेस करना है, माइनस माइनस डिवाइड करेंगे तो प्लस हो जाता है, 1 को 1 पे डिवाइड करें तो 1, तो 6 + 1 = 7 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपका बीटा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। 68 है 9x - 3 = 15, 3x - 1 क्या होगा, तो यहाँ से पहले सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लें, तो ये बन जाएगा 9x = 15 + 3 18, 9x = 18 हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी, 18 डिवाइडेड बाई 9 तो कितनी हो गई, 2 हो गई। x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू 2 पुट करनी है, 3x - 1 में, 3x - 1 में आपने x की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो 3 ये हो गया 2 - 1, 3 2 6, 6 - 1 = 5, तो 5 आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत सिंपल रिलेशनशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 69 है। अब यहाँ पे देखें तो 69 जो क्वेश्चन है यहाँ पे गिवन है 3 + 3 × 3 डिवाइडेड बाय 3, ये क्वेश्चन है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस होता है, 3 3 9 हो गया, 3 + 9 डिवाइडेड बाय 3, 9 और 3 12, 12 को 3 पे डिवाइड करें, 3 4 12, तो आपका आंसर 4 आएगा। अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 70 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट, तो मोनो एटॉमिक में जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं ओनली एंड ओनली नोबल गैसेज हैं, कौन कौन सी, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, दीज आर कॉल्ड द नोबल गैसेज। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं और एटॉमिक फॉर्म में होती हैं, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बीटा है, नियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन 4th ग्रुप से बिलोंग करता है, 4th ग्रुप से बिलोंग करता है और इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, 4 बॉन्ड बना सकते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। द डिस्टेंस बिटवीन द कंजेक्टिव क्रस्ट, कंजेक्टिव क्रस्ट ये वेव है, तो एक क्रस्ट फिर उसके बाद ये दूसरा क्रस्ट, ये वाला क्रस्ट और ये वाला क्रस्ट, क्रस्ट और क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं वेव लेंथ कहते हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। स्पीड ऑफ साउंड इन द ग्लास, ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो ये लेस देन होती है किससे, सॉलिड, जो कि आपके पास क्या है, आयरन है। आयरन में जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फासला होता है वो बहुत कम होता है। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। A common technique to help the people begin it, this is the creative process, this is called the brainstorming कहा जाता है इसको। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, रिपीटेड भी है, आपको वेबसाइट से भी मिल जाएगा, ये काफी दफा रिपीट हो चुका है। बहादुर शाह जफर वाज फोर्स्ड टू लिव इन द सेमी इम्प्रिजमेंट इन द गेट हाउस ऑफ द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट के अंदर बहादुर शाह जफर को जो है ना वो कैद किया गया था। मेसोमर्स इन दी मेसोसोम्स इन द बैक्टीरिया दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका मेन फंक्शन जो होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करना होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एनर्जी सोर्स ऑफ द सेल एटीपी होता है, एटीपी इज द मेन एनर्जी सोर्स ऑफ द सेल, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, डिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं इसको, एटीपी। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड लैक द एंजाइम, कौन से फ्लूइड में एंजाइम मौजूद नहीं होता, तो ये बाइल्स होते हैं, बाइल रतूबतें, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हेड की होती है, प्रिंसिपल की होती है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन, वैसे तो तीनों की होती है, अगर यहाँ पे ऑल ऑप्शन होता है तो वो करेक्ट होता, लेकिन ऑल नहीं है तो यहाँ पे आपका मोर सूटेबल आंसर आपका प्रिंसिपल बनेगा। विंड वेन इज यूज टू डिटेक्ट, विंड वेन जो है ये हमेशा जो विंड होती है, आंधी होती है, उसकी डायरेक्शंस को क्या करती है, डिटेक्ट करती है कि किस डायरेक्शन में आंधी है, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है 81, The chairman was pleased with his performance during the seminar and rewarded with, यहाँ पे rewarded with आना चाहिए, for नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे 81 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आना चाहिए, with a shield, rewarded with a shield, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। for की जगह पे आपका क्या आना चाहिए, with आना चाहिए। The number of motor cars increasing,
तो जब बात नंबर ऑफ मोटर कार्स की आ जाती है, दिस इज द सिंगुलर, ये क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है, और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो आपका सिंगुलर आता है, अल्फा। इज आउट ऑफ द क्वेश्चन मीन इम्पॉसिबल, आउट ऑफ द क्वेश्चन ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है इम्पॉसिबल, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 24 जो है, सॉरी 84 जो है, इसमें बिल्कुल भी आप देखें कि आपको बिल्कुल क्लियर नहीं है, मुझे नहीं आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज नॉट द क्लियर, हाँ तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। बहरहाल दिस वाज द सिंपल, कोई इतना इम्पोर्टेंट यानी कि डिफिकल्ट नहीं लग रहा। इसी तरह यहाँ पे देखिए वो कहते हैं कि अभी के है, ये एक्स है, के की वैल्यू 15 है और के माइनस 1 मल्टीप्लाई 100 है, और पता नहीं नीचे क्या लिखा हुआ है, तो ये भी क्लियर नहीं है। अगर यहाँ पे क्लियर होता तो फिर आपको इसमें सोल्यूशन भी बताता। दिस इज नॉट द क्लियर, ये भी क्लियर स्टेटमेंट नहीं है, ये भी क्लियर स्टेटमेंट नहीं है, इम्बिग्विटी है, इम्बिग्विटी मीन के क्लियर नहीं है, नजर नहीं आ रहा। वो कहता है रेशो ऑफ 1.8 to 2 इज इक्वल टू दी 1.8 to 2 की रेशो आपने बना देनी, तो ये आप इसको करें तो ये 10 हो जाएगा, 18/20 हो गया। तो यहाँ पे देखें तो ये आपका क्या बन जाएगा, 10 to 20 और 2 9 18, तो 9/10 रेशो बन जाएगी, आपका बीटा ऑप्शन करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्टेन 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, किसमें 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, तो वो है आपके पास अमोनियम क्लोराइड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है, अमोनियम क्लोराइड है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको देखें तो यहाँ पे आपका NH4+Cl नेगेटिव भी बनता है, यानी कि आयनिक बॉन्ड भी है। इसी तरह अमोनिया के बीच में NH4 के बीच में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड भी है, और इसी तरह अमोनियम और क्लोराइड के बीच में ये आपका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन है। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर, तो एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और ये आपका करेक्ट ऑप्शन कितना बनेगा, सी बनेगा। अ स्कोरिंग गाइड यूज्ड टू इवेलुएट द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड दी, इसको रूब्रिक्स कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रूब्रिक्स काफी दफा एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 89 90 क्वेश्चन है, वो कहता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में एग्जिस्ट करता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एग्जिस्ट इन दी डाइसैकराइड्स में। क्या होता है, डाइसैकराइड्स, डाइसैकराइड में से कौन सी है, वो है लैक्टोज है, लैक्टोज डाइसैकराइड। जबकि ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज ये दोनों तीनों जो हैं ये किस में होती हैं, मोनोसैकराइड होती हैं, सिंगल यूनिट्स होते हैं और इनमें बॉन्ड नहीं होता, डाइसैकराइड बॉन्ड नहीं होता, ये नोट कर लें। तो आपका लैक्टोज ऑप्शन करेक्ट है। इफ अ स्टूडेंट डज नॉट पे एनी रिस्पेक्ट टू यू, अगर किसी टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करा तो आप उसको इग्नोर कर दें, पे नो अटेंशन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। पाकिस्तान इज दी, ये क्वेश्चन पूछा गया, पाकिस्तान इज दी, पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट की किस साइड पे एग्जिस्ट करता है, तो ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर, यानी कि सेम लेटर रिपीट हो रहे हैं तो इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एलिटरेशन कहते हैं, ALLI एलिटरेशन कहा जाता है, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, एलिटरेशन। तो ये पाक MCQ पे ये क्वेश्चन गिवन है, पाक MCQ वेबसाइट से ये क्वेश्चन दिया गया है, नोट कर लें इसको। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, इंडिजीनियस का मतलब होता है लोकल, इंडिजीनियस मीन नेटिव, लोकल, तो इसका जो अपोजिट होगा वो फॉरेन होगा, बहर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। आई शुड डू माई वर्क माई सेल्फ, तो आपने इसका पैसिव बनाना है, तो माई वर्क विल बी डन बाई माई सेल्फ, तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा, दिस इज द करेक्ट है। HCF आपने निकालना है यहाँ पे किसका, 12, 18 और 30 का। तो इसका वेरी सिंपल, इस पे इंशाल्लाह वीडियो भी अपलोड कर देंगे। 12, 18 और 30, तो सबसे पहले बड़ी रकम अंदर रखें हैं, HCF का जो डिवीजन मेथड बता रहा हूँ आपको, ये 18 है, 18 1 18, ये कितना बना 12, 12 को आप बाहर रखें, फिर इस 18 को आप अंदर रखें, 18 हो गया, 12 1 12, यहाँ पे बाहर क्या आएगा 6, अब 12 को अंदर रखें तो ये 6 2 कितना आएगा 12 आएगा, तो ये है 6 बचा। अब आपने क्या करना है, 6 बचा, अब आप 12 जो है इस पे डिवाइड करें, 12 को अंदर लें, 6 को 12, तो 6 2 12, तो ये इसका रिमाइंडर 9 है, तो आपका ये वाला जो फिगर होता है दिस इज कॉल्ड दी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे आपका अल्फा ऑप्शन करेक्ट बनेगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कहता है कि इफ x/2 + 1 = 15, तो आपने इसका आंसर निकालना है, तो रफ पेज पे चलते हैं और इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। वो कहता है कि x/2 + 1 = 15 है, तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है, आप सबसे पहले इसका एलसीएम ले लें, तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 1 1 x हो गया, +1 2 हो गया,
और ये कितना हो गया 15 हो गया। इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, x प्लस 2 इज इक्वल टू 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आएगा। ये प्लस 2 है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो -2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 30 माइनस 2, तो आंसर कितना बनेगा 28 जो है वो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 98 है, वो कहता है कि if 10 is subtracted from the 5 times of the number, यानी कि कोई नंबर ले लें, लेट कर लेते हैं वो x है, उसका 5 टाइम नंबर क्या बनेगा 5x बनेगा, 5 टाइम ऑफ नंबर बनेगा 5x। वो कहता है if 10 is subtracted from 5 टाइम ऑफ नंबर, यानी कि 5 टाइम ऑफ नंबर 5x है, उसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 35 बचता है। तो ये है इक्वेशन लिखने का तरीका, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 35। तो ये बन जाएगा 5x, 10 को उधर प्लस करें तो ये बन जाएगा 45 बन जाएगा। यहाँ पे 5 आप डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 9 45, तो आपका आंसर कितना आएगा 9 आएगा। तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन दी OF2, OF2 में आपने ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो ये क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी -1 होती है, तो 2 है तो ये -2 हो गया, +2 हो गया, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन की +2 है। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। दी इनऑडिबल साउंड, यानी कि वो साउंड जो समात के काबिल ना हो तो उसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक कहते हैं, और वो कितनी होती है 20,000 से अबव, जिनकी डबसन यूनिट होता है dB, ठीक है, वो आपका जो है वो एडिबल होती है, इनऑडिबल होती है। तो जनरली जो इंसानी समात के हामिल वॉइस है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। 20,000 जो अबव होगी वो आप इंसानी कान उसको नहीं सुन सकता, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि ये 22,000 है। तो ये थी जी स्टूडेंट आज की डिस्कशन, जिसको हमने 100 बाई 100 MCQ का सोल्यूशन आपके साथ शेयर किया बेस्ट वे पे। आप इसको ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। अब हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो इंशाल्लाह डेली बेसिस पे, नहीं तो फिर इंशाल्लाह एक दिन छोड़ के अगले दिन जैसे मैं इजी होऊंगा तो आपको कंप्लीट जितने भी पास्ट पेपर्स कंडक्ट हो चुके हैं इंशाल्लाह आपको इसी प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री विद एमजेस पे कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। तो अगर आप ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।